नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रिट मुख्य परीक्षा हो चुकी है, आंसर की भी आ चुकी है और आंसर की को लेकर लगातार कमेंट कॉल लगातार आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने बताए भी हैं और मैं यहां पे भी बताऊंगा कि उनका आंसर क्या सही है। साथ साथ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जहां आप पढ़ रहे हो, जिस विश्वास के साथ जहां पर आप स्टडी कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो विश्वास आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। आपने देखा, लगातार हम हर परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे एनटीपीसी रेलवे का हो, चाहे कोई सा एग्जाम जिसके लिए हमने आपको तैयारी करवाई है, शायद एग्जाम में उससे कुछ छूटा नहीं होगा मेरे हिसाब से। रीट मुख्य परीक्षा हुई, उसके अंदर बहुत चीजें हमने आपको सिखाई और कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने कहीं और नहीं सीखी होंगी, और इस प्लेटफॉर्म पे आपने विश्वास दिखाया तो आपको फायदा भी हुआ है, नहीं दिखाया तो अभी आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद स्टूडेंट हिला भी नहीं पाए। उन क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाए। अगर ऐसे ही आंसर सही कर दिया तो अच्छी बात है, और हमसे पढ़े हैं उन्होंने आंसर सही किया है, टू द पॉइंट। अभी दिखाएंगे विद प्रूफ आपको। दोस्तों, यही कहते हैं क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है एसके नाइक क्लासेस प्लेटफॉर्म, ये क्वालिटी और कंटेंट के लिए ही जाना जाता है। यहां पर किसी प्रकार की हवाबाजी दोस्तों नहीं होती देखने को। जी तोड़ शिद्दत से मेहनत की जाती है और चीजों को आपके दिमाग में बैठाया जाता है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से सीखना है। दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको ट्रेलर दिखाना चाहूंगा। छोटे मोटे क्वेश्चन तो कोई भी दिखा सकता है दोस्तों, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन थे जहां पर स्टूडेंट गलत कर पा रहे हैं लगातार, अभी कॉल बेसिस के मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गए, ये क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने किस प्रकार से छपने वाले सीधे प्रश्न विद प्रूफ, ये चीजें हमने हमारी क्लास में करवाई है, प्ले लिस्ट यूट्यूब पे पड़ी है, ऐप पे कोर्स पड़ा है पूरा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए कहा गया, एक मिनट, ये रही पीडीएफ अपनी। पीडीएफ आपके लिए बना के लेके आए, देखो भाई आपको दिखाई दे रहा होगा साफ। यहां पर ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर देख ले, मैं आपको दिखा देता हूं जूम करके। 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आया था। और ये क्वेश्चन देख ले, नीचे वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्या इसमें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? क्या बताओ मेरे को भाई, इसमें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? मैं थोड़ा और छोटा करके पूरा देखो। ये मैंने ऐप के ऊपर करवाया था, ऐप पे डाला था ये क्वेश्चन, ऐप की टेस्ट सीरीज में करवाया भी था मैंने यूट्यूब पे। देख लो इस क्वेश्चन में कोई भी अंतर है क्या, कहीं पे भी डिफरेंस है क्या? ऑप्शन भी लगभग सिमिलर ही मिल रहे हैं। और ये इसका आंसर देख लो, ऐप पे डला हुआ है, टेस्ट सीरीज अभी पड़ी, जाके ज्वाइन देख सकते हो, कोई अलग से नहीं है। और जिन्होंने ज्वाइन कर रखी थी, जिन्होंने हमसे यूट्यूब पर, उन्हें पता है, उन्होंने खुद ने बताया कि ये सेम आप देख सकते हैं। और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, यहां पर गुणनखंड करना थोड़ा सा था, और जो हमसे पढ़ा वो क्वेश्चन को आराम से करके आया, देख लिया। दूसरा क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी स्टूडेंट को कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गए, है ना। अब अगर जो हमसे पढ़े हैं यूट्यूब पे दोस्तों, तो उन्हें तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी दिखाता हूं आपको इसका प्रूफ। ये क्वेश्चन देख लिया आपने, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। यहां पर सिर्फ मेथड दिया गया है, ये ज्योमेट्री का मेथड है, और ये क्वेश्चन मैं ऊपर लेके आ रहा हूं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन देख लो भाई, ये लो इधर खिसका देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बताओ भाई, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? यहां मैंने मेथड यूज नहीं किया, यहां मैंने डिजिट डाल दी। क्वेश्चन देखो यूट्यूब पे आया हुआ है, यूट्यूब पे करवा रखा है, प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, जाके चेकआउट कर लेना, कोई इसमें उतार चढ़ाव नहीं। क्वेश्चन देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, मेथड था वहां फंसे थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सामने है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। क्वेश्चन देख लो आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही था, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही था। ये निकालना था, मेथड सीधा ही था, इसका मेथड सीधा ही था, इन दोनों का डिफरेंस बटे 2 लगाना था। और ये मैंने डिटेल में करा रखा है, देखो डिटेल में करा रखा है। क्वेश्चन वही है, कोई इसमें उतार चढ़ाव, इसमें यही तो आंसर निकालना था। देखो ये बीच वाले तो आंसर कहां गया, बीच वाले तो आंसर निकालना था दोस्तों, यही तो निकालना था। और उसमें पूछा क्या, यही तो कौन पूछा था बताओ, चेंज हुआ क्या कुछ? डिजिट चेंज हुए, डिजिट में मैंने करवाया था, और वीडियो के एग्जाम में भी कराया था, रिट में भी दोस्तों ये एग्जाम करवाया था। अच्छा क्वेश्चन था ना। देखो जो अच्छे क्वेश्चन थे मैं उसी की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपको हर किसी के वीडियो से मिल जाए, लेकिन जो एग्जाम में आपको सफलता दिलाने वाले थे, सही होने वाले थे, देख लिया सेम टू सेम। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ये लीजिए एक और, कहां गया, इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन देख लें और इस क्वेश्चन को देख लें, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या आपको? इस क्वेश्चन को देख लें, आपके सामने से बहुपद शून्य को योग गुणनफल k का मान बताना था और आपके सामने ये क्वेश्चन देख ले, मूल्यांक शून्यांकों का योग यहाँ मूलों का योग, बात वही है, या शून्यांक या मूलों का योग और गुणनफल बराबर है। यहाँ देखो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बराबर है, k का मान बताना, k का सेम इक्वेशन समीकरण है। आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस हुआ नहीं हुआ, यानी प्लस माइनस को ऊपर नीचे हो जाता, लेकिन चीजें देखो बिल्कुल सटीक कर करवाया हुई है। तो आप देख सकते हैं, अभी देखें एक और शानदार क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये देखिए सबसे बढ़िया और शानदार क्वेश्चन, शायद किसी बच्चे ने किया होगा क्वेश्चन एग्जाम में, शायद किसी बच्चे ने किया होगा। और ये देखिए क्वेश्चन भैया आपके सामने मजेदार और शानदार दिखाई दे रहा है सभी को। हीरे की कीमत का ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। और ये देख लो मेरे भाई, ये देख लो आपके सामने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो और मिला लो भाई, हीरे वाला, यानी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। कोई बच्चा करके आया तो बहुत इंटेलिजेंट है और हमसे पढ़ा होगा, उसने किया होगा, और किसी का ऐसे सही होगा तो अच्छी बात है, तैयारी करने वाली भी बहुत है। लेकिन आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर मैंने टू द पॉइंट इस क्वेश्चन को आराम से समझाया था। आपके सामने देखो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ यहाँ 2,10,000 और यहाँ पर एक संख्या चेंज हुई, चीजें वही है, चीजें दोस्तों वही आप देख सकते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे गलत हुए और जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे, जिनके सही हुए वही क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको। ऐसे मैं सारे दिखा सकता हूं आपको, लेकिन वही क्वेश्चन टारगेट। अब आप इधर चलेंगे, समांतर चतुर्भुज कोण, और ये आसान था, छोटा कोण बताना था। देखो पूरा मेथड यहाँ पर आसन कोणों का योग 180 डिग्री, पूरा मेथड मैंने आराम से लिखवा रखा था, आपको लिखवा रखा था। आगे चलते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन देखें, आसन कोणों का 4/5 है और दोनों का योग 180 होता है, तो इस हिसाब से ये भी आप कर सकते थे। आगे चलते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन जो कि फंसे थे बच्चे, जो कि फंसे थे, ये लो भैया, आप फंसने वाले थे लेकिन हम फंसने नहीं देंगे। हमारे साथ जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा, क्वेश्चन देख ले, कोई जब कोई 20 वर्ष से 1.5 वर्ष के उधार दी जाती है तो ब्याज में क्रमशः वार्षिक अर्धवार्षिक जोड़ने पर इतने का अंतर आता है। क्वेश्चन हमारा वाला भी पढ़ लें, 5-8 वर्ष की दर से इतने वर्ष अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज को ऊपर नीचे किया गया है और क्वेश्चन ढंग से करवाया गया है। अगर इस हिसाब से आप करते तो ये क्वेश्चन इसके पैटर्न पे बिल्कुल सेम पैटर्न है, आराम से डिजिट, देखो डिजिट चेंज होना एक अलग बात है, लेकिन पैटर्न आपके सामने है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, आराम से इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते थे। ये भी शानदार क्वेश्चन था, इसमें भी स्टूडेंट उलझ गए थे कि कैसे करें, इसका भी आंसर आपके सामने है। देखो भी नेक्स्ट दिखाता हूं आपको मैं, ये लीजिए, कहां गया, हाँ ये क्वेश्चन देख सकते हैं भैया, चीजें बिल्कुल आसान है। देखो हमसे जुड़ने का फायदा ही, क्योंकि यहां पर सिर्फ हवाई बातें नहीं होती है, शिद्दत से धरातल के ऊपर मेहनत की जाती है आपके लिए। आगामी एग्जाम के लिए हम आपके लिए जो चीजें लेके आए, मैं उसका फायदा बता रहा हूं, आप कैसे ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन देख सकते हैं, 2, 3, 4 का अनुपात, यदि उनके घनों का योग इतना है, और यहां पर देख लें संख्या अनुपात, और यहां वर्गों का, चीज तो वही है, यहाँ घनों का पूछ लिया, वर्गों का यहाँ स्क्वायर किया, यहाँ घन करना था, चीज तो एक ही थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों का गलत हुआ है, क्योंकि इसमें कईयों ने लगभग k = 4 लिख दिया था, k = लगभग 4 लिख दिया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल है। तो यहां पर देखो मैंने कॉन्सेप्ट आपको कराया था सीधा सीधा कि देखो प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और सीधा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ यहां पर सीधा नॉट इक्वल टू करना था। तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते थे, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। अभी देखो एक चीज और बताता हूं आपको, एक एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन तो शानदार आया ही था, ये क्वेश्चन कहां गया, इसके साथ साथ एक और जबरदस्त क्वेश्चन आया था, मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूं आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, और सबसे बड़ी यही गलती हुई कि ये ऑफलाइन में तो मैंने करवा दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन में करवा दिया था, बट ऑनलाइन में रह गया और एग्जाम में छप गया। तो ये तो हमारे से गलती हो गई कि ऑनलाइन में नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि मैं हर बार बोलता था कि एनसीईआरटी, आरबीसी, एनसीईआरटी और आरबीसी की पुस्तकों से प्रश्न बनेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट करने वाले थे कि सर इन बुकों से थोड़ी बनेगा, लेवल तो बहुत हाई आएगा। अरे मेरे भाई ये प्रश्न आप देख लो, जितने करवाए सारे बुक्स में ये प्रश्न आया था, इसमें भी स्टूडेंट ने बड़ी गलतियां की है,
ये भी शायद ही सही हो, किसी का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ने वाले भी हैं, बट कंफ्यूजन था। ये क्वेश्चन आपको 9वीं क्लास, देखो भाई ये बुक आपको दिखाई दे रही है। मैंने कहा था कि जो हम पढ़ाते हैं ना वो आरबीएससी, एनसीईआरटी सारी पुस्तकें, इतनी सारे पुस्तकें हमारे पास है, मैं एक एक क्वेश्चन को छान के लेके आता हूं। ये क्वेश्चन ऑफलाइन में करवा चुका हूं बट ऑनलाइन में रह गया और ये आराम को और पेपर में भी छप गया। ये पुस्तक दिखाई दे रही होगी, गणित लिखी हुई है, 9वीं क्लास की है और आपको दिखाऊं ये इसकी 7वीं यूनिट, ये इसकी 7वीं यूनिट आप देख सकते हैं। मैं यहां पर आ जाता हूं थोड़ा सा, आप देख पाए ये 7.1 दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो 7.1 इक्वेशन है और इसका क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे छठा क्वेश्चन, ये लीजिए छठा क्वेश्चन देख ले। मैं थोड़ा सा इसको, ये देखो छठा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये देखिए छठा क्वेश्चन, ठीक है दिखाई दे रहा है क्या, शायद नहीं दिखाई देगा, मैं वहां पे भी है। 6 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थ्योरम है दोस्तों, ये सर्वांग समता की थ्योरम है दोस्तों, और ये एग्जाम में छप गई है, ये एग्जाम में छप गई है, ठीक है। और ये कैसे करनी है, ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये होगा कैसे, होगा कैसे, ये पूछ रहे सर होगा कैसे, इसको करवा देता हूं स्पेशली, मैं इसको मेरे को करवाना है। ये होगा कैसे, बड़ा आसान था, नियम पूरे मैंने करा रखे हैं चीजें, देखो इसको तो बड़ा, ये क्वेश्चन ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, सीधी सी बात है। अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको 2 मानूं, ये दोनों बराबर पहले से दे रखे हैं दोस्तों, ये भुजा इसके बराबर दे रखी है और दोस्तों ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। अब आपको करना क्या, देखो मैंने लिख दिया सारा कुछ, यही तो दे रखा है, देखो AC बराबर AE और AB बराबर AD, क्वेश्चन मैंने बता दिया कहां से आ रहा है। अभी मैं यहां पर भी PDF लगाऊंगा, मैं बुक की लेके आया हूं, और ये कौन इसके बराबर है, तो आपको BC का मान बताना था कितना है, इसका उत्तर DE आएगा, इसका उत्तर DE आएगा। अब कह रहे हैं, कई कह रहे हैं कि सर इसका नहीं आएगा, मेरे पास अभी कमेंट में, लेकिन कैसे आएगा मैं बता देता हूं, सर्वांग समता का रूल लगेगा। अब देखो आप ध्यान कर सकते हैं कि इस कोण को अगर मैं 3 मान लेता हूं, इस कोण को मैं 3 मान लेता हूं, देखो दोस्तों इस कोण को 3, देखो यहां पर आपको ये तो दे रखा है, दिखाई दे रहा है, एक कोण 2 दे रखा है और 3 इधर और 3 इधर जोड़ूंगा तो देखो 1 प्लस में 3 और बराबर 2 प्लस में 3, तो यानी पूरा कोण कौन सा, BAC, यानी कोण कौन सा हो जाएगा, BAC बराबर दोस्तों देखो BAC 1 प्लस 3 BAC और 2 प्लस 3 ये हो जाएगा CAB, सॉरी कहां उड़ सा गया, हाँ EAD या DAE, कोई सा भी ले लो, देखो 2 और 3 लेना है तो ये पूरा हो जाएगा DAE, ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझते हो ना कि ये और ये बराबर है, तो इसमें ये भी जोड़ दिया, इसमें ये बराबर बराबर जोड़ दिया, बराबर हो गए। अब आप देख सकते हैं कि हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, कि त्रिभुज आप ले लो BAC त्रिभुज ले लो, और एक त्रिभुज मैंने ले लिया कौन सा, DAE ले लिया। इसमें आप देख सकते हो देखो भाई कौन किधर गया, हाँ कौन सा त्रिभुज लिया, BAC, आप समझ रहे हो ना, ये पूरा त्रिभुज देखो BAC, ये मैंने त्रिभुज ले लिया। और इस त्रिभुज के अंदर देखेंगे दोस्तों, मैं एक मार्कर ले लेता हूं दूसरा, इसमें देखो अगर मैं लेता हूं इसको देखो 1 मिनट इसको बना देता हूं, BAC दिखाई दे रहा है, BAC, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर है, तो मैं एक दूसरा त्रिभुज मैं यहां पर क्रिएट करता हूं, दूसरा क्रिएट करता हूं, देखो एक ये त्रिभुज लिया मैंने, अभी देखा आपने, एक ही त्रिभुज लिया, कलर दिखाई दे रहा है दोनों को, तो इस त्रिभुज की ये भुजा देखेंगे और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा आपस में बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि सर AB बराबर में AD हो गया। AB बराबर, देखो ये एक त्रिभुज लिया मैंने और एक ये त्रिभुज ले लिया, इस त्रिभुज की देखो BAC में AB भुजा और DAE के अंदर AD भुजा बराबर है, ये आ गया। दूसरा, इन दोनों त्रिभुज में देखो दोस्तों, इस ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर है, क्योंकि ये आपने प्रूव कर दिया है, तो यहां पर ये BAC बराबर में हो गया DAE, बराबर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा आपस में बराबर है, तो आप कह सकते हैं यहां पर कि AC बराबर में AE, AC बराबर में E, यानी ये कौन सा रूल लग गया दोस्तों, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, कौन सा रूल लग गया दोस्तों, साइड एंगल साइड से क्या हो गए, त्रिभुजे सर्वांग सम हो गए। मैं यहां सर्वांग सम का निशान, जब सर्वांग सम हो गए तो आप देख सकते हैं कि BC बराबर है D, यानी
BC बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। तो ये रहा, इस तरह इसको प्रूव करना, ये थ्योरम थी और पेपर वाले ने सीधा बुक से उठाया था, एक मिनट, सीधा बुक से उठाया था और पेपर में डाल दिया। बताओ, अगर मैं बार बार कह रहा था कि आपको एनसीईआरटी आरबीसी पुस्तकों देखना है, ये क्वेश्चन एक हमसे मिस हो गया जो कि ऑफलाइन में हमने करवा दिया, बट ऑनलाइन में क्वेश्चन रह गया, उसके लिए माफी चाहेंगे, बट थ्योरम सीधी आ गई थी, देखो DE बराबर आ गया। अब आपको क्वेश्चन देख लिया कैसे आया D, समझा दिया अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही मेरिट बनाएगा। अब देखो बुक मैंने दिखा दी और अब इसकी PDF भी लेके आया, मैं वो दिखा देता हूं आपको साथ में कि कहां से प्रश्न आया है, एक मिनट। ये देखो दोस्तों, मैं बुक की PDF लेके आया हूं, चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल चैप्टर, देखो ट्राइंगल, और ये एनसीईआरटी की आरबीसी की पुस्तक क्या है और इंग्लिश मीडियम की पुस्तक मेरे को मिली, ठीक है। यहां पर देखो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, इसका देखो आ जाओ आगे, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, मैं कह रहा हूं सीधा उठाते हैं क्वेश्चन। देखो ध्यान से देख लो, मैंने अभी 7 पॉइंट बताया था आपको, ये हिंदी मीडियम है, देखो ये इंग्लिश मीडियम के और ये हिंदी मीडियम की है, देख पा रहे हो, इसमें भी 7 यूनिट है और इसके अंदर भी 7 यूनिट है। देखो पहला प्रश्न देख लिया आपने, आ जाओगे, मैंने कौन सा बताया था, छठा क्वेश्चन बताया था, आई थिंक छठा क्वेश्चन बताया था ना, छठा क्वेश्चन कहां गया, अभी आपके सामने होगा, ये लीजिए भी, देखो यहां पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, अब आ गया समझ में, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर छठा है, सेम लैंग्वेज है, सेम डायग्राम है और ये आपका सीधा छपा है पेपर में दोस्तों, सीधा छपा है। अब आप देख सकते हैं कि आप भाग रहे थे इधर उधर बड़े बड़े सोर्सेस की तरफ, ये हो गया यार वो करा देंगे, कुछ नहीं चीजें दोस्तों, धरातल पर चीजें जो मैं बोलता हूं वही मैं करवाता हूं चीजें, और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी और कंटेंट का विशेष ध्यान रखा जाता है, यह शिद्दत से मेहनत की जाती है। देखो मैंने दिखा दिया आपको कहां से, और किसी ने शायद सोल्व भी नहीं करवाएगा, आंसर बताए होंगे किसी ने, सभी ने, मैंने लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से सोल्व कर करके बच्चों को भेज रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सेम यहां से क्वेश्चन उठाए गए, और मैं फिर कह रहा हूं आगामी एग्जाम होने वाले रीट के उठेंगे और इन्हीं बुक से उठेंगे दोस्तों। अब आपके पास बुक है या नहीं है तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, मैंने कहा कि हम आपके लिए तैयार, हम पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड, लेकिन विश्वास सबसे बड़ी जीत है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीजें आपके सामने हैं दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूं साइंस के भी बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आए, उसके देखो अकेले बंदे हैं और बहुत चीज फैली हुई है, ऑफलाइन ऑनलाइन टाइम नहीं मिल पा रहा है। साइंस का भी कंटेंट मैं आपको दिखाऊंगा समय मिलने पर, उसके भी खोजबीन धीरे धीरे जैसे समय मिल रहा निकाल रहे हैं। यहां पर यह बताने का कारण यही था कि आपको किन्हीं हवाओं बातों में नहीं आना है, किसी के, जहां विश्वास करते हो वहीं टिके रहो। आपको लगता है कि यहां मुझे क्वालिटी मिलेगी, कंटेंट क्वालिटी के साथ में मिलेगा टू द लेवल टू द एग्जाम, तो वहां डटे रहो, वरना फिर वहां रुकने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। आगामी एग्जाम फिर कह रहा हूं, संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम हो रहा है, और दोस्तों कल भी मैंने बताया था कि अब चीजें देखो, अब ये चीजें कई बच्चों को फोन आते हैं कि सर आपके पढ़ाई में से आता है क्या, अब आप कराओगे तो उसमें प्रश्न पत्र में आपको देखने, मैं कह रहा हूं कि 100% देखो, हर बार कोई आपको ये देखने को नहीं मिलेगा यूट्यूब पे कोई बोलता हो कि हम गारंटी लेते हैं। एसके नायक क्लासेस प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों जो विश्वास की गारंटी लेता है कि जो कराएंगे वो पेपर में छपेगा, क्योंकि जी तोड़ मेहनत करते हैं। यहां पर जिस कोर्स को पकड़ते हैं उसको जड़ से पकड़ते हैं, और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक पेपर में छपेगा नहीं। दोस्तों संस्कृत शिक्षा विभाग से जुड़ सकते हैं, अभी कल 21 तारीख से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और आपको फिर कह रहा हूं जिस दिन पेपर होगा, मैं फिर कह रहा हूं जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको टू द पॉइंट फिर मैं एक PDF लेके आऊंगा, और अब की बार तो अब आपको सर सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनकी कोई PDF दिखाने की आवश्यकता नहीं, वो सारे के सारे आए हैं। मजा तब आता है जब यूनिक क्वेश्चन पेपर में आई ना, और जो गलत हो रहे हैं सबके, और जहां पर कोचिंग संस्थान कह रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, वो क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। और फिर कह रहा हूं जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर होगा उसके बाद आपको दिखाएंगे चीजें कि किस प्रकार से एग्जाम में आती है। दोस्तों रीट से और LDC के लिए तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि LDC का पूरे 1 साल से मेरा प्रयास रह रहा है, प्रयास कर रहा हूं 1 साल से, इस कोर्स के अंदर ऐसा धमाका होगा कि हमारे जो स्टूडेंट कोर्स में अब की बार रैंक, बिल्कुल आपको रैंक दिखाएंगे हम हमारे बच्चों की, यानी
इतनी शिद्दत से इसमें दोस्तों मेहनत और जान झोंकी जाएगी कि मजा आएगा आपको। लेकिन हमें मेहनत करने वाले स्टूडेंट चाहिए, ऐसे नहीं कि आप मेहनत नहीं करते कोर्स ले लिए, नहीं, फिर तो भले कोर्स मत लेना, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो कोर्स का मतलब नहीं। यहां टू द पॉइंट मेहनत करवाई जाएगी और उसी का फायदा आपको दोस्तों मिलेगा। क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है और कुछ समय के लिए नॉल बंद कर दी जाएंगे, उसके बाद कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो 25 मार्च से एलडीसी है, ये कल बता दिया, और 21 मार्च से कल आपका ये विज्ञान गणित का जो पैटर्न है वो स्टार्ट हो रहा है संस्कृत शिक्षा विभाग का। उम्मीद पे दोस्तों दुनिया कायम है। अगर विश्वास है इस प्लेटफॉर्म पर तो हमारे साथ जुड़िएगा, वरना बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां आप जा सकते हो और एक भीड़ का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि यहां भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, यहां पर भीड़ से अलग होकर सिलेक्शन की जिम्मेदारी पे काम दोस्तों किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।